आजकल ये जो दौर चल रहा है इसमें एक अजीब सी हलचल है, एक अफरा तफरी है, बेचैनी है, मुश्किल है, प्रॉब्लम्स है। एक अजीब सा माहौल है जो कि क़यामत से मुशाबहत रखता है। हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने नफ्स का सोच रहा है। सेल्फिशनेस बढ़ रही है, धोखेबाजी बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? इन सब की वजह क्या है? बड़े गौर व फिक्र के बाद एक बुनियादी वजह सामने आई और वो ये कि हमने खुद को एक रेस में धकेला हुआ, और वो है दौलत हासिल करने की रेस कि जिसमें हम बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, किसी का भी ख्याल किए बगैर, अपनी ज़ात को इग्नोर करके, अपनी सेहत को इग्नोर करके। कभी नहीं सोचा कि जो हमारी ज़िंदगी है ये क्यों मिली हमें, क्या मकसद है इसका? क्या सिर्फ दौलत जमा करने के लिए कि रोज़ सुबह उठे और पूरा दिन दौड़े और रात को सोए और फिर सुबह वही? कोई स्केड्यूल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ मालूम नहीं। बहुत लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं जिनका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ज़्यादा पैसा होगा तो खुशहाली होगी, तो सुकून होगा। लेकिन सवाल ये उठता है, कैन मनी गिव यू सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ हार्ट? क्या पैसा आपको वो खुशी दे सकता है जो कि आपको अपनों के पास होने से मिलती है? कुछ वक्त पहले की बात है, एक शख्स कमाने की घर से बैरून मुल्क गया। उसका एक 2 साल का बेटा, बीवी और एक बूढ़ी माँ थी। 5 साल मेहनत करने के बाद जब वो घर वापस लौटा तो सूरत हाल उसकी उम्मीद से बिल्कुल बरक्स थी। उसने सोचा था कि उसका बेटा खुशी से उसे गले लगा ले, लेकिन अब उसका बेटा 7 साल का हो चुका था और घर वालों के चेहरे पर भी कोई खास खुशी नहीं देख सका, क्योंकि शायद उन्हें उसके बगैर रहने की आदत हो चुकी। बूढ़ी माँ बिस्तर मर्ग पर अपनी आखिरी सांसों का इंतज़ार कर रही थी। उस वक्त उसके पास दौलत तो थी, लेकिन वक्त नहीं था, हालात नहीं थे, और वो ये सोचकर खुद से मलामत कर रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त दौलत की तलाश में अपनों से दूर रहकर तन्हाइयों में गंवा दिया। दौलतमंद होना आपकी खुशकिस्मती नहीं है, अल्लाह की नेमतों का पास होना खुशकिस्मती है, अपनों का पास होना खुशकिस्मती है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके पास दौलत है, घर है, बैंक बैलेंस है, लेकिन वो किसी न किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हैं कि जिससे हर दिन उनका तकलीफ़ में गुजरता है। किसी ऐसे मसले में गिरे हुए हैं कि जिससे उन्हें सुकून की नींद मैसर नहीं। वो डिप्रेशन का शिकार है और वो दौलत उनके किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वो उन्हें उस उलझन से, उस परेशानी से निकाल नहीं सकती। फिर होता क्या है कि सारी ज़िंदगी इस रेस में भागते भागते थक जाते हैं, रफ्तार स्लो हो जाती है, कमर झुक जाती है, पैर कांपने लगते हैं और बिल आखिर गिर जाते हैं, और जहाँ गिरते हैं वो कब्र होती है। और जो माल आपने सारी ज़िंदगी जमा किया होता है, जिस दौलत के लिए आपने सारी ज़िंदगी वक्फ़ की होती है, वो लूट ली जाती है और आपके हिस्से में कब्र की तन्हाई और अंधेरे आते हैं। फिर फरिश्ते पूछते हैं कि क्या लाए हो? नथिंग। असल होश उस वक्त आता है कि जब आप हमेशा के लिए बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त दुनिया की असल हकीकत आपके सामने आती है कि जो कुछ हम समझते थे वो सब अनरियल था, सब धोखा था। एक ऐसा अंधा कुआं था कि जिसमें ख़जाने की तलाश में हम खुद को धकेले जा रहे थे, ये जाने बगैर कि अंधे कुएं में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। लेकिन फिर इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त अफसोस की भी मोहलत नहीं होती। चंद लम्हे ये जीने के लिए, अगर आपने उन्हें गंवा दिया तो कुछ नहीं बचता। आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं खरीद सकते। तो इसलिए खुद को इस धोखे से, इस रेस से बाहर लाएं। पैसा ज़रूरत है, ज़िंदगी नहीं। ज़रूरत को ज़िंदगी पर लगाएं, ज़िंदगी को ज़रूरत पर नहीं, क्योंकि जब ज़िंदगी ज़रूरत पर लगती है तो आप जीना छोड़ देते हैं और उस ज़रूरत को पूरा करने में अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर देते हैं। हम अक्सर दुआ में दौलत मांगते हैं कि जिससे सिर्फ दौलत ही मिलती है, सुकून नहीं। क्या ही बात हो, हम अल्लाह से खुशियाँ मांगें, सुकून मांगें, कुर्ब मांगें, उससे होगा ये कि इन सब के लिए हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर होंगी वो सब हमें मिलेंगी, चाहे वो दौलत हो, रिश्ते हों या दोस्त।